बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। हमारी नीति युद्ध जारी रखने की है, ये अरागची कह रहे हैं। दुश्मनों को सबक सिखाना होगा, ईरान की जनता के नुकसान की भरपाई हो। अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये अरागची उस बात को सीधे सिरे से खारिज कर रहे हैं जो ट्रंप पिछले 5 दिन और अब तो 30 दिन की भी बात यहां पर आती हुई नजर आ रही है। तो फिर कौन सी बातचीत चल रही है? اگه نمیگفتن تسلیم بدون قید و شرط پس چرا الان به اصطلاح حرف از مذاکره میزنن؟ اینها من حالا در مورد این توضیح خواهم داد ها که به اصطلاح مذاکره در इधर जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का एक बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे करीब 2000 जहाज। आईएमओ प्रमुख हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि लगभग 20,000 नाविक फंसे हुए हैं वहां पर। ये आईएमओ प्रमुख यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान द्वारा ये लगातार कहा गया है कि भैया जो इधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लेबनान से तेल अवीव पर 10 मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में भारी नुकसान की बात कही जा रही है। सुरक्षा बलों ने हवाई हमले की जो चेतावनी है वो भी जारी की है। तो लगातार हिजबुल्लाह पर भी इजराइल के हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह भी काउंटर अटैक कर रहा है वापस इजराइल पर। और ये एक के बाद एक जो टारगेट वहां से भेजे गए वो टारगेट यहां तेल अवीव में पहुंचते हुए लगातार सायरन बज रहे हैं तेल अवीव में। और ये बताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल का ये कहना है कि ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल इसको खारिज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि हिजबुल्लाह ये दावा करता नजर आ रहा है। इस बीच ईरान ने यूएस जेट F-15 को मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने F-15 के क्रैश होने का वीडियो जारी किया है। ईरान के दावे को अमेरिका हालांकि खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। ये वो F-18 जिसको मारने का दावा ईरान द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इसे खारिज कर रहा है। इस बीच अमेरिका ईरान युद्ध के बीच यूएई का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान से मिसाइल हमलों के खतरे का जवाब दे रहे हैं, ये यूएई का कहना है। ईरानी ड्रोन हमलों के खतरों से भी निपट रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और यूएई का बड़ा बयान जो यहां पर सामने आया है। इधर इजराइल के एयर डिफेंस ने ईरानी हमले को नाकाम किया है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। तेल अवीव के आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। तेल अवीव के आसपास विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। तो कई ईरानी मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट की गई हैं और धुआं तेल अवीव के तमाम वो इलाके, वो आसमान होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको विस्फोट की होते हुए सुनाई भी देगा। इधर लेबनान से इजराइल पर दागी गई मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। इजराइल के आसमान में दिखाई दी कई मिसाइलें। ये देखिए, एक के बाद एक साथ ये क्लस्टर पूरा आपको नजर आएगा। डिफेंस ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। जो डिफेंस सिस्टम है वो इसे इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आया। इधर ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिन 7 धुरंधर कमांडो यूनिट्स की तैनाती की है उनमें सबसे अहम है 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पैराशूट के जरिए रणनीतिक ठिकानों पर उतरकर ये कमांडो यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस अंजाम देने में माहिर मानी जाती हैं। ईरान के खिलाफ तैनात की गई अमेरिका की 7 धुरंधर कमांडो यूनिट्स में दूसरा नंबर है नाइट स्टॉकर्स का। 160वें एयरबोर्न स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट यानी SOAR। इसके अलावा एयरबोर्न और एयर असॉल्ट करने में माहिर 75वीं रेंजर रेजिमेंट की तैनाती भी की गई है। शिया देश के खिलाफ अमेरिकी नौसेना के प्रमुख विशेष अभियान बल नेवी सील्स को भी मध्य पूर्व में तैनात किया गया है। ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला में मिशन मादुरो अंजाम देने वाली जो फोर्स है डेल्टा फोर्स, उसको भी मध्य पूर्व के मिशन ईरान में तैनात किया गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्मी की खास लाइट इन्फेंट्री डिवीजन जो है, ये 10वीं माउंटेन डिवीजन है, इसको भी मिशन सौंपा गया है। दूसरे विश्व युद्ध में बनाई गई जो ये यूनिट है, इसमें कमांडो माउंटेन सोल्जर्स के तौर पर ये मशहूर हैं। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स मरीन जो कॉर्प्स हैं,
उसे भी यूएस मरीन्स को एक कमांड यहां पर दी गई है, सौंपा गया है उसको जिम्मा। इसके करीब 2500 कमांडोज दुनिया के किसी भी हिस्से में छापा मार युद्ध करने के लिए माहिर माने जाते हैं। इस बीच अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के खुरासान प्रांत को निशाना बनाया है। तेबाद शहर जिसमें ईरानी बंदरगाहों पर हवाई हमले किए गए। MQ-9A रीपर ड्रोन से ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया है। वहीं ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल को दहलाया है और ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव के आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर हर ओर नजर आ रहा है। हर तरफ बिखरा हुआ मलबा है और यही ड्रोन और मिसाइलों के हमलों के बाद का मंजर है जो अब इजराइल के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वहीं ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमले से कितना नुकसान हुआ है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरानी हमले में काफर कासिम में घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। रॉकेट के टुकड़े गिरने से 2 लोग घायल भी हुए। काफर कासिम से ये तस्वीरें आप देखिए जहां हर ओर मलबा बिखरा हुआ, गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। रॉकेट के टुकड़े गिरने से 2 लोग घायल भी हुए। और इसी जंग के बीच क्रूड ऑयल को लेकर बड़ी खबर। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। $104 प्रति बैरल पहुंची है क्रूड ऑयल की कीमत। तो जंग का एक विस्तृत असर भी लगातार हर ओर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इधर वेस्ट बैंक के समारिया में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। घर के बाहर मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है। मिसाइल की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं लोग। घर में घुसने के बाद तुरंत ये मिसाइल गिरी है। तो ये इस वक्त अहम जानकारी आ रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये वेस्ट बैंक का समारिया है जहां पर किस तरह से ये हमला होता है और उसके बाद ये गाड़ी देखिए किस तरह से एकदम पूरी तरह से उड़ जाती है। धमाका उस गाड़ी की छत पर ही होता है जहां पर एक बड़ा सा छेद आप देख रहे हैं उस गाड़ी की छत पर हो जाता है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक से एक मिसाइल हिट होती है। ये समारिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले देखिए 2 लोग वहां से गुजरते हुए आपको नजर आ रहे हैं और उनको शायद ये अंदेशा हो गया था। वो वहां से खुद को बचाते हुए वहां से ले जाते हैं, लेकिन उस कार की छत पर आकर ये हिट करती है और उसके वो पूरी तरह से उछलकर गिर जाती है। आप ये देखिए किस तरह से एकदम धमाका होता है इस गाड़ी में और उसकी छत पर आप देखिए एक बड़ा सा छेद भी हो जाता है। इधर अबू धाबी में मिसाइल हमले में भारी तबाही हुई है। मिसाइल के मलबे से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो अबू धाबी में मिसाइल हमले में भारी तबाही और उसके बाद दूर आसमान में उठता काले धुएं का ये गुब्बार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आग की लपटें उठती हुई जो ये बता रही है कि कुछ देर पहले ही यहां पर एक मिसाइल आकर हिट हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। अबू धाबी में मिसाइल हमले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीच जंग के बीच इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन हमला किया है। ड्रोन से एरबिल के हरीर बेस जो है उसको निशाना बनाया गया है। इराकी रेजिस्टेंस ने कार्रवाई को जवाबी हमला बताया। और इस बीच जंग के बीच ईरान पर अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये तो हम आपको हरीर बेस की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच
बड़ा बयान जो अमेरिका का सामने आया, ईरान किसी गलतफहमी में ना रहे, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान घातक हमलों के लिए तैयार रहे, ईरान भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। हमलों में 99% की कमी आई है, ये अमेरिका का कहना है। इस बीच अमेरिकी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का एक वीडियो जारी किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान पर कहर बरपा रहा है, ये अमेरिकी सेना का कहना है। इधर तुर्की के टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा किया जा रहा है। टैंकर पर रूसी कच्चे तेल लदे होने का दावा किया गया है। काला सागर मैकामी के इस ड्रोन से हमला करने का दावा है। जहाज का डेक, ब्रिज और इंजन क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। टैंकर रूस से रवाना हुआ था। 140,000 टन तेल लदा हुआ है इसमें। तुर्की ने आपातकालीन बचाव पोत भेजे हैं। इस बीच आईडीएफ प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एला वाविया का बयान भी सामने आया है। हिजबुल्लाह के आर्थिक संसाधनों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। लगभग 700 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखेंगे और पहले दिन से ही, बल्कि ईरान पर अटैक करने से पहले ही इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले जारी है। इधर इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हाइफा, अक्का, कार्मियल में बज रहे हैं लगातार सायरन। तमरा और सखनीन में मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गोलानी ब्रिगेड बलों ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 200 आतंकी ढांचों को नष्ट किया है। 36वीं डिवीजन की कमान के तहत गोलानी ब्रिगेड लड़ाकू दल दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए केंद्रित जमीनी अभियान जारी रखे हुए हैं। इस अभियान के तहत बलों ने हिजबुल्लाह के लगभग 200 ढांचों को नष्ट किया है, हथियार बरामद किए हैं और आतंकवादियों को मार गिराया है। तो गोलानी ब्रिगेड बल जिन्होंने दक्षिण लेबनान में किस तरह का कहर बरपाया है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। पूरा सर्कल अगर आप देखें, पूरा एरिया अगर आप देखें, तो कितना तेज धमाकों के साथ वो दहल उठता है और फिर पूरी फिजा में बारूद ये फैल जाता है। ये काले धुएं का गुब्बार जो है ये फैल जाता है। ये गोलानी जो बटालियन है, ये उसका कहर है जो देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लगभग 200 ढांचों को नष्ट किया गया है इस अभियान के तहत और हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुछ आतंकवादी जो हैं उनको भी मारा गया है। ये लेबनान में दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो टुकड़ी है, ये जो बटालियन है, ये दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए केंद्रित जो जमीनी अभियान है उसको जारी रखे हुए हैं। उसके तहत ये पूरा जो ऑपरेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गोलान बटालियन है, ये उसके गोलानी ब्रिगेड है, ये उसके लड़ाके हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 36वीं डिवीजन जिसकी कमान के तहत गोलानी ब्रिगेड लड़ाकू दल दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो केंद्रित जमीनी अभियान है उसको जारी रखे हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई हथियार बरामद किए गए, कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया और पूरा ठिकाना आप देखिए कि जहां ये टिप ऑफ मिला हो कि यहाँ वो छिपे हो सकते हैं या यहाँ वो ठिकाना बनाया हुआ है या कब्जा किया हुआ है, तो उस पूरे एरिया को देखिए धमाका कर उड़ा दिया जाता है। इस बीच आईआरजीसी ने 82वीं लहर का वीडियो जारी किया है। यूएस और इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमले का ये वीडियो, ईरान ने 82वीं लहर में आईडीएफ के मिलिट्री कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर ये अटैक किया गया है। तो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ धुआं आपको नजर आएगा और ये रोशनी जो वो मिसाइल वहां से हिट की गई है वो अपने टारगेट पर पहुंचती है। इस बीच ईरान का इजराइल के बेत शेमेश शहर की बात करें तो वहां पर हमला हुआ है। मिसाइल से ईरान ने बेत शेमेश को निशाना बनाया है। मिसाइल हमले के बाद एक बस में आग लग गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा ये बस पर अटैक करती है और बस में आग लग जाती है।
इधर हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर संकट मंडरा रहा है। बाब अल मंदेब में नया मोर्चा खोल सकता है ईरान। बाब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी जा चुकी है ईरान द्वारा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल जंग को और बढ़ाते हैं तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जहां से होकर जहाज स्वेज नहर की तरफ जाते हैं। अगर बाब अल मंदेब में रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहा जो संघर्ष है उसका आर्थिक असर और बढ़ सकता है। अब आप समझिए पहले ही किस तरह का संकट है, पहले ही दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर किस तरह से चोट हो रही है। अगर बाब अल मंदेब भी बंद कर दिया जाता है, उस पर भी संकट आ जाता है, यहां ईरान अगर मोर्चा खोल देता है तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। इस बीच इजराइल ने ईरानी नेवी कमांडर की मौत का दावा किया है। बंदर अब्बास शहर पर हमले में मार गिराने का दावा किया गया है। नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराया गया है। ये इजराइल दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि जो उनका नेवी कमांडर है अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराया गया है। इधर ईरान ने यूएस जेट F-18 को मारने का दावा किया है। ईरान ने मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। F-18 के क्रैश होने का बाकायदा वीडियो जारी किया है। ईरान के दावे को अमेरिका लेकिन खारिज करता हुआ नजर आता है। तो ईरान ने यूएस जेट जो है F-18 उसको मारने का दावा किया था। निशाना उसको बनाया गया ईरानी मिसाइल द्वारा, ये बताया जा रहा है, ये ईरान द्वारा दावा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका अभी भी इसे सिरे से खारिज कर रहा है। अमेरिका तो खैर इससे पहले भी कई, चाहे यूएसएस अब्राहम लिंकन हो उसको लेकर हो, फोर्ड को लेकर भी इससे पहले वो उस दावे को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आया था। इधर ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली का बयान सामने आया है। ईरान के एक्शन के पीछे पुतिन का रोल है, ये जॉन हीली का कहना है। रूस ईरान के बीच एक खतरनाक दोस्ती पनप रही है। जंग से पहले रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा था, रूस सैन्य ट्रेनिंग भी मुहैया करा रहा था। ये जॉन हीली का बयान है और बहुत खतरनाक ये है कि किस तरह से रूस ईरान को मदद कर रहा है। ना सिर्फ इतना बल्कि बेहद ही खतरनाक दोस्ती दोनों के बीच पनप रही है। बाकायदा सैन्य ट्रेनिंग जो है वो भी रूस द्वारा ईरान को दी जा रही है। जो भी खुफिया जानकारी है वो रूस ईरान को मुहैया करा रहा है, सैटेलाइट इमेजेस से लेकर तमाम ऐसी जानकारियां। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।